Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome back to Lawbits. This is Kansa and today we are going to discuss the difference between tort and crime. तो आज की वीडियो में हम टॉर्ट एंड क्राइम का डिफरेंस देखेंगे और उसके साथ साथ हम इनमें देखेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जो टॉर्ट भी होते हैं और क्रिमिनल लॉ में भी आ जाते हैं, मतलब क्राइम भी होते हैं। तो फिर उसको किस तरह से हम डील करेंगे या उसकी किस तरह से प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट डिफरेंस है टॉर्ट और क्राइम में ये है कि टॉर्ट जो है एक प्राइवेट रॉन्ग होता है, मतलब कि ये सिविल रॉन्ग होता है, जबकि इसकी में जो क्राइम है वो हमारा क्रिमिनल रॉन्ग होता है, मतलब पब्लिक रॉन्ग। और प्राइवेट रॉन्ग और पब्लिक रॉन्ग में क्या डिफरेंस है? प्राइवेट रॉन्ग एक इंडिविजुअल के राइट्स की वायलेशन करते हैं, जबकि पब्लिक रॉन्ग हम कहते हैं पूरे पब्लिक राइट की वायलेशन, मतलब कि एक ऐसा राइट जो कि अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड था, उसके राइट की वायलेशन को हम क्या कहेंगे कि वो आपने पब्लिक रॉन्ग कमिट किया है। और यहाँ जैसे हम पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि जो सिविल रॉन्ग है वो क्या होता है, प्राइवेट रॉन्ग की वायलेशन होती है। मतलब एक इंडिविजुअल के साथ अगर आपने कोई टॉर्ट कोई रॉन्ग यहाँ पे कमिट किया है तो वो सिर्फ उसी को इफेक्ट करेगी, ना कि कम्युनिटी एट लार्ज पर। और यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है पब्लिक रॉन्ग, दैट मीन्स ऐसा रॉन्ग जो कि किस को इफेक्ट कर रहा है या किस पर इम्पैक्ट आ रहा है, वो है कम्युनिटी एट लार्ज पर। जैसे मिसाल के तौर पर मर्डर आपने किसी का किया तो जो जिसका मर्डर किया वो बंदा तो मर गया, या अगर किसी घर में रॉबरी की है जो भी, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ता है इस रॉबरी का या इस मर्डर का वो पड़ेगा पूरी सोसाइटी पर, क्योंकि पूरी सोसाइटी को एक शख्स से डर होगा कि अगर इसने एक बंदे को मार दिया तो ये उसको भी मार सकता है, उसको भी मार सकता है, और या फिर ये किसी घर से रॉबरी कर सकता है आराम से। ठीक है, तो ऐसे रॉन्ग्स जो कि पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट कर रहे हों वो हमारे पब्लिक रॉन्ग होते हैं और वो क्राइम होता है। इसी तरह टॉर्ट कौन सा हो गया? प्राइवेट रॉन्ग, जो सिर्फ एक इंडिविजुअल और जो रॉन्ग हुआ है उसके दरमियान है। ठीक है, इसीलिए जो ये टॉर्ट है उसमें सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल साइड पर आती हैं, और इसमें सिर्फ दो पार्टीज ही होती हैं। एक तो हमारे पास प्लेंटिफ हो गया जिसके साथ रॉन्ग हुआ है, और एक रॉन्ग हुआ जो कि हमारे पास है डिफेंडेंट होता है। और अगर हम यहाँ बात करें तो क्राइम में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जैसे कि क्रिमिनल केस बाकायदा चलता है उसी तरह। और यहाँ पर आपको जैसे अच्छे से पता होगा कि क्रिमिनल मैटर्स में हमेशा स्टेट होता है विक्टिम की जगह, मतलब विक्टिम के नाम की जगह स्टेट शो होता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो यहाँ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मतलब ये भी नहीं देखा जाता कि विक्टिम अगर चाह रहा है कि वो जो बंदा था जिसने इसके साथ रॉन्ग किया है, मतलब कि यहाँ पे जो ऑफेंडर था उसको अगर वो छोड़ भी देना चाह रहा है या उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स नहीं भी करना चाह रहा तो ये नहीं देखा जाएगा। रिस्पेक्टिव ऑफ द विशेस ऑफ विक्टिम, स्टेट जो है वो इसके खिलाफ केस करती है। इसीलिए जब पे आप कोई क्रिमिनल साइड पे कोई भी केस में तो वहाँ लिखा होगा स्टेट वर्सेस जो भी एक्यूज बंदा होगा उसका नाम, और एक्यूज कौन होता है? वही जो यहाँ पर ऑफेंडर है। तो यहाँ पर ये दो पार्टीज होती हैं, स्टेट वर्सेस एक्यूज। और प्रोसिक्यूटर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोसिक्यूटर वो बंदा होता है जो स्टेट का वकील होता है, मतलब कि जो ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट लिटिगेशन वगैरह जो सारे तमाम केसेस हैं वो देख रहा होता है, तो इसीलिए प्रोसिक्यूटर यहाँ लिखने का मतलब ये है। और वैसे तो केसेस में आप जब पढ़ेंगे तो लिखा होता है स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड, जितने भी होंगे अगर एक है तो उसका नाम और उसके साथ ये लिखा होता है। और टॉर्ट में तो सिंपली प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट होता है। ठीक है, इसी तरह इसके बाद है टॉर्ट में हमारे पास रेमेडी जो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती है। इसमें बहुत डिटेल में जो है फर्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो इंट्रोडक्शन टू टॉर्ट होती है, उसके बाद वाली में एसेंशियल में भी डिस्कस किया कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, वो टॉर्ट में होते हैं। जबकि क्राइम में जो ये है हमारे पास रेमेडी होती है पनिशमेंट की, मतलब लिक्विडेटेड डैमेजेस की। तो मैं वापस थोड़ा सा रिकैप कर लेती हूँ, आप देख सकते हो वीडियोस की कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और लिक्विडेटेड डैमेज में क्या फर्क है। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो रिटिक ना हो, मतलब वो कोर्ट देखती है कि जिस बंदे को नुकसान हुआ है वो मेजर करती है उस डैमेज की, उस डैमेज को चेक करती है, उसकी रिमोटनेस किस किस्म का, कहाँ तक का उसे मेंटली टॉर्चर हुआ या फिर उसे फिजिकली जो भी मसले नुकसान हुआ, उस सबको मेजर करने के बाद जब कोर्ट डैमेजेस दे उसको हम कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, उन डैमेजेस को। और इसके साथ साथ इसकी एक और डेफिनेशन ये कि वो डैमेजेस जो कॉडिफाइड ना हो, जो किसी जगह नहीं लिखे हुए हों, उन्हें हम कहते हैं कि वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं। और जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो टॉर्ट लॉ है वो एक अनकॉडिफाइड लॉ है, ये कॉमन लॉ से आया है, मतलब कि प्रेसिडेंट से आया है कि जो कोर्ट्स फैसले देता था
और कोई भी मैटर होता था 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज के दरमियान, तो जो कोर्ट फैसला देता था उससे पता चलता था कि भाई अब इस तरह का मैटर होगा तो इसे ऐसे डील किया जाएगा, ये इतनी डैमेजेस दिए जाएंगे। तो उस तरह से टॉर्ट लॉ क्रिएट होता था, ठीक है। जबकि इसकी बनस्बत जो हमारे पास क्रिमिनल लॉ होता है वो कॉडिफाइड फॉर्म में होता है। जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान पीपल कोड है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंडियन पीपल कोड है। तो इसीलिए यहाँ पर जो रेमेडी होती है वो पनिशमेंट होती है। यहाँ रेमेडी क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब आपको डैमेजेस दिए जाते हैं और अपने डैमेज से बड़े बहुत से किस्म के होते हैं। और ज़्यादातर इसमें हम जो है एग्जाम्पलरी डैमेजेस या पेक्यूनियरी बहुत सारे किस्म के होते हैं वो देते हैं, ठीक है। मतलब कि आप कंपनसेशन दे रहे होते हैं सामने वाली पार्टी को। और यहाँ पर रेमेडी क्या होती है, पनिशमेंट, सज़ा दी जाती है। इसमें मकसद हमारा क्या होता है क्राइम में कि हम जो है वो सामने वाले को पनिश करें ऑफेंडर को, ताकि वो आइंदा से वो काम ना करे, वो रिफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो और इसी तरह इसकी जो पनिशमेंट्स होती हैं वो पहले से लिखी हुई होती है। जैसे अगर हम पीनल कोड की बात करें तो पीनल कोड में हमारे पास हर सेक्शन में मौजूद है कि इस सेक्शन में ये है, तो उसकी पनिशमेंट भी लिखी है, जैसे इतनी इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, इसे फाइन भी होगी या सजाए मौत मिलेगी, हर तरह की लिखी हुई है। जबकि यहाँ पर इनलिक्विडेटेड होती हैं तो वो कोर्ट वहाँ पे देखती है कि जिस किस्म का, जिस लिहाज का क्या रिपोर्टनेस है उस नुकसान की, उस डैमेज की, तो उस हिसाब से जो है वो वहाँ पर उसे वो डैमेजेस दिलवाती है, ठीक है। तो ये बात जो मैंने आपको बता चुकी कि जो टॉर्ट है वो अनकॉडिफाइड लॉ है। ये किताब में इनेक्टमेंट नहीं हुई थी, ये पास बाय द लेजिस्लेचर नहीं है, ये इनेक्टेड लॉ नहीं है, ये कॉमन लॉ से है, प्रेसिडेंट से आया, जो कोर्ट फैसले देता था उससे आया। और इसलिए भी जो क्रिमिनल लॉ है वो कॉडिफाइड है। और पाकिस्तान में हमारे पास जिस पाकिस्तान की कोर्ट है वो कॉडिफाइड है, उसमें लिखा हुआ है कि ये क्राइम होंगे तो उनकी ये और ये पनिशमेंट्स होंगे डिटेल में। तो दैट मीन्स और सेक्शन वाइज हमारे पास मेंशन है, तो ये कॉडिफाइड लॉ है। इसके बाद है कि सेम यहाँ पर भी होता है कि जो प्लेंटिफ है वो बेयर करता है बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब कि वो प्रूव करे कि ये मेरे साथ जो टॉर्ट कमिट हुआ है उसने क्या किया, मेरे पास टॉर्ट इसकी इस एक्ट की वजह से मुझे क्या क्या नुकसान पेश हुआ है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होता है, प्लेंटिफ के ऊपर होता है यहाँ पर। और यहाँ पर भी प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है जो एक्यूज कर रही होती है सामने वाले को, क्योंकि वो तो हमारे पास एक मैक्सिमम है कि वो इट इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट एंटिल इज गिल्टी। तो इसी तरह जो जब तक प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रूफ ना कर दे उस एलिगेशन को जो उसने उस पर लगाई है, तब तक वो गिल्टी नहीं माना जाता, मतलब रीजनेबल हो, ठीक है। इसके बाद ये मुझे वैसे लास्ट में याद आया और सबसे पहले इसको लिखना चाहिए था कि जो पर्सन जो कमिट करता है टॉर्ट को उसको हम रॉन्ग डूअर भी कहते हैं और उसे टॉर्ट फिजर भी कहते हैं। इसी तरह जो बंदा क्राइम को कमिट करता है उसे हम क्रिमिनल कहते हैं या उसे ऑफेंडर भी कहते हैं। तो ये सब थे मेन डिफरेंसेस। आई होप समझ आया होगा कि क्राइम और टॉर्ट में मेन डिफरेंस क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे एक्ट्स जो क्राइम भी होते हैं और टॉर्ट भी होते हैं। उसकी मेन एग्जांपल ये है कि जिसमें मैंने आपको पहले भी एग्जांपल जिसकी दी डिफेमेशन दी कि आप किसी एक ईमानदार बंदे को जो सच्चा है और आप बयान बता रहे हैं, बड़ी इज्जत वाले हैं, आप उसको डिफेम कर देते हैं, चाहे वो आप वर्बली कर रहे हैं या रिटन में कर रहे हैं, तो ये एक टॉर्ट है। और क्या आपको पता है कि ये टॉर्ट के साथ साथ एक क्रिमिनल एक्ट भी है, ये क्राइम भी है, क्योंकि ये अगर हम पाकिस्तान पीनल कोड की बात करें तो उसमें सेक्शन 499 में लिखा है कि डिफेमेशन ये होगा और ये क्राइम है। उसकी पनिशमेंट भी 500 सेक्शन 500 में लिखी है कि इसकी इतनी पनिशमेंट होगी, 2 साल तक और फाइन भी हो सकती है या फिर 2 साल भी हो सकती है, ठीक है। तो अब डिफेमेशन तो टॉर्ट भी है, अब डिफेमेशन तो क्राइम भी है। तो फिर हम अगर किसी के पास डिफेमेशन होता है तो वो क्या करेगा? तो इसमें ये होता है कि जो टॉर्ट ये क्राइम अगर दोनों ही आपके पास आ रही है रेमेडीज तो आप दोनों एक साथ अवेल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास डिफेमेशन में तो आएगी सिर्फ कंपनसेशन अगर आप इस रेमेडी को अवेल करते हैं, आप सिविल सूट फाइल कर देते हैं उस पर डिफेमेशन का बंदे पर, मतलब जो रॉन्ग डूअर है यहाँ पर उस पर अगर आप कर देते हैं तो यहाँ पर आपके सिर्फ कंपनसेशन आएगी। जबकि यहाँ पर क्या होगा, अगर आप क्रिमिनल साइड से उस पर करते हैं तो उसे पनिशमेंट मिली जाएगी। तो मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं, आपके पास डिफेमेशन हुई और आपने क्रिमिनल साइड से जो है उस पर केस कर दिया और कोर्ट ने उसे पनिशमेंट दी थी जो सेक्शन 500 में लिखी है कि 2 साल की सज़ा है या उसकी डिस्क्रिप्शन पे कि वो फाइन भी दे दे या दोनों को साथ दे दे, ठीक है, ये सब हो गया। लेकिन उसके बाद आप सोचते हैं कि इसकी डिफेमेशन की वजह से मुझे नुकसान भी हुआ है, चाहे वो मेंटली हो गया या आपका इकोनॉमिकली लॉस हो गया, आपका बहुत अच्छा बिजनेस था, लोगों ने आपके बारे में गलत सुना तो उन्होंने आपसे कुछ खरीदना वरना छोड़ दिया वगैरह वगैरह, अब इकोनॉमिकल लॉस किया। तो आप ये भी कर सकते हैं कि साथ साथ
सिविल सूट भी फाइल करने हैं डिफेमेशन के उसके खिलाफ, तो कोर्ट को आपको यहाँ पर आप पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि आप उसे शो करें कि आपको इतने इतने इकोनॉमिकल लॉस हुआ सिर्फ इसकी डिफेमेशन की वजह से, तो कोर्ट आपको साथ साथ कंपनसेशन दिला के दे सकती है। तो डेट मीन्स अगर कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो क्राइम और टॉर्ट दोनों में आए तो आप दोनों रेमेडीज को अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सिर्फ डिफेमेशन था, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे न्यूसेंस वो भी एक टॉर्ट भी है और एक क्राइम भी है। इसी तरह हमारे पास नेग्लिजेंस, वो भी टॉर्ट भी है, क्राइम भी है, असॉल्ट, बैटरी, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो टॉर्ट भी आते हैं और क्राइम भी। तो हमें क्या पता चला इसमें प्रोसीडिंग्स किस तरह से कर सकते हैं, इसमें हम दोनों तरह की दोनों रेमेडीज़ को अवेल कर सकते हैं। आपने एक साइड पे किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए टॉर्ट में आपको सिर्फ कंपनसेशन मिलेगी, ठीक है, और जबकि जो क्राइम है उसमें उस बंदे को पनिशमेंट मिलेगी जो कि क्रिमिनल ऑफेंडर है। ठीक है जी, तो ये मेन डिफरेंस था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।